नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरना मायावती और अखिलेश यादव के लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे की वजह मानी जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कुशीनगर लोकसभा सीट से ऐसे ही चुनाव लड़ने का अपने फैसले पर अड़िग रहे तो फिर काफ़ी हद तक नुकसान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ही पहुंचाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए का एक अलग ही वोट बैंक बन चुका है, जिसका फ़ायदा उन्हें लगातार हर चुनाव में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, चाहे वह 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव या उसके बाद का नगर निकाय चुनाव की बात क्यों न करें, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर हम देखें तो बसपा, फिर भाजपा, फिर सपा तीनों ही पार्टियों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो एक उम्मीद बसपा के मन में भी जागी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी हद तक वापसी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन का साथ मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस का साथ मांग रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के ही सहारे है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के कप्तान हैं और कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से तो दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। अब जिस तरीके से चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, ये मायावती और अखिलेश यादव को बड़ा संदेश दे रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं रखा गया, उन्हें वो जिम्मेदारियां नहीं दी गई जिसको वे चाहत रखते थे, तो कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीत की राह कौन रोके है। स्वामी प्रसाद मौर्य साल 2009 में बसपा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़े थे दोस्तों, तो काफ़ी हद तक उनकी एक अलग वोट बैंक, एक अलग जनता बनी हुई है। यहाँ पर उनको इस बार भी समर्थन कर सकती है, यहाँ पर उनको इस बार भी जो उनका वोट बैंक बना हुआ है वो समर्थन करते हुए नज़र आ सकता है। खासकर पडोरना सीट से विधायक रहे और उसके आसपास अंतर्गत आने वाले सीटों पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। इनके समुदाय अच्छी खासी यहाँ पर मतदाता है, काफ़ी संख्या में है। इसी वजह से इन्होंने कुशीनगर सीट को चुना है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अखिलेश यादव और मायावती को सीधा संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी से डरते नहीं हैं और अकेले जब चुनाव लड़ने की बात आएगी और बात जब विचारधारा की होगी, उससे भी समझौता नहीं करेंगे। वे अपनी विचारधारा और अपने ही कहीं ना कहीं फैसले के साथ चुनावी मैदान में नज़र आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी छोड़े थे, बसपा छोड़े थे, तो मायावती पर कई गंभीर आरोप लगाया। जब समाजवादी छोड़े थे तो कुछ उनके राष्ट्रीय महासचिव जैसे शिवपाल राम गोपाल पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए नज़र आए थे, लेकिन अखिलेश यादव पर इतना ज़्यादा गंभीर आरोप नहीं लगाए थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अब अकेले हैं चुनावी मैदान में। उनके साथ कुछ छोटे क्षेत्रीय नेता नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन से क्या सिर्फ कुशीनगर जीत पाएंगे या नहीं, इस पर नज़रें बनी हुई है। दोस्तों, क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले चुनाव लड़के किस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, बसपा, सपा या फिर भाजपा? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं कद्दावर नेताओं में से शुमार हैं, जो कि अपने विचारधारा के वजह से कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बड़े बड़े पदों को उन्होंने त्याग दिया है। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी
पार्टी के साथ लिए बिना अकेले चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों के हक के लिए, बहुजन समाज दलित पिछड़ों के हक के लिए अकेले चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो उनका साथ और समर्थन किस तरह से कुशीनगर की जनता देती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।